नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन बम्पर उत्पादन के लिए संपूर्ण चना प्रबंधन इस विषय को लेकर अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले दो जो पीक है, एक अरहर और कपास के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएगी। वो इस प्रकार है। अरहर की फसल पर महत्वपूर्ण बात, अपने को क्या करना है अरहर के लिए। अभी कली अवस्था में अरहर का छिड़काव करना है। पांडा सुपर 30 मिली, अधिक जेक 15 मिली, उसमें परिस 12 ग्राम और जिंक DDT 20 ग्राम। ये एक 15 लीटर के पंप के लिए दवाई है, ये आपको छिड़काव करना जरूरी है। तने के पास गहराई निराई न करना है। जो आपका अरहर का पौधा खड़ा है उसके पास में आपने गहरी निराई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में फूलों को रहते समय पानी नहीं देना चाहिए और उसके पहले पानी दो। कली अवस्था के में आता है अरहर तो पानी दीजिए। और दूसरा, पूरी शेंग भरन जो होती है, फल्ली की भरन जो होती है, उस टाइम पानी दो, बीच में पानी नहीं देना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप अरहर के लिए। वैसे ही आपको कपास पर महत्वपूर्ण बातें ऐसी है, कपास में उर्वरक का ड्रेंचिंग करें। जो इसके पहले लाइव में आपको मैंने कपास के बारे में कौन से उर्वरक का ड्रेंचिंग करना है वो बताया है। वो उर्वरक का ड्रेंचिंग करिए। टिंडों पर पड़ने वाली इल्लियों को समय पर नियंत्रण करें। जो अभी इल्लियों का जो प्रादुर्भाव होने जा रहा है कपास के ऊपर, उसका समय पर प्रबंधन किए। उसके बारे में भी आपको इसके पहले लाइव में आपको बताया गया है कि कौन सा छिड़काव करना चाहिए। और दहिया और ग्रे मिल्ड्यू का नियंत्रण करें, ये बहुत जरूरी बात है। ये दोनों, दहिया बोले तो फफूंदा जब आता है पत्ती के ऊपर सफेद सफेद, उसको दहिया बोलते हैं और इंग्लिश में उसको ग्रे मिल्ड्यू बोलते हैं। उससे पत्ते में का हरापन पूरा कम हो जाता है और झाड़ की जान और कम होने के बाद में टिंडे बढ़ेंगे नहीं, फूलेंगे नहीं और अच्छे से फूटेंगे भी नहीं। तो इसके लिए आपको प्रबंधन करना है। ये सभी चीजों, इसके लिए क्या वापरना है क्या नहीं वापरना है, इसके बारे में इसके पहले का जो आपका हमारा लाइव हुआ है उसके अंदर पूरा बताया गया है। उस हिसाब से आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अभी अपन क्या करेंगे, चने के बारे में बात करेंगे। यह रबी की मुख्य फसल है। इसका क्षेत्र भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका क्षेत्र तेजी से बढ़ने का कारण एक ही है, कम दिन में निकलने वाली फसल और इसके ऊपर ज्यादा खर्च न होने वाली फसल और उत्पादन में बढ़ोतरी और बाजार भाव भी अच्छे मिलते हैं। इसके लिए ये क्षेत्र बढ़ रहा है। कम पानी में आने वाली फसल, ये बताया मैंने। उत्पादन में लागत कम लगती है, ये भी बताया मैंने आपको। मिट्टी के बनावट में सुधार करता है और हालत बरकरार रखता है। मिट्टी के बनावट में सुधार करता है। जो जहां पे अपन ये चने की फसल डालेंगे, वो जो खेत है, वो खेत में आपको अच्छा खासा उसके अंदर का जो कुछ खाद है उसको अच्छे से बनाता है और मिट्टी को सशक्त बनाता है। पिछले 5-6 साल में नजर डाले तो इसकी कीमत भी अच्छी मिल रही है। आप देख रहे हैं चने के बारे में जो मार्केट प्राइस जो होती है, जो आप बेचने जाते हैं मंडी में बेचने जाने के बाद में जहां जाते हैं तो वहां पे इसकी जो कीमत मिल रही है वो करीब 5-6 साल से 1,500 रुपए में कम दर में मिल रही है और अच्छी खासी मिल रही है। चने के आधुनिक प्रबंधन में कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। चने का यदि आप अच्छे से आधुनिक प्रबंधन करते हैं, सीड अच्छा लीजिए, उसको ट्रीटमेंट करनी चाहिए आधुनिक बोले तो। और सोइंग मेथड जो होती है, बुआई की जो पद्धत होती है, उसके अंदर यदि आप सुधार लाते हैं तो इसका उत्पादन आपको अच्छा खासा बढ़ाया जा सकता है। अब चने के लिए उपयुक्त भूमि कैसी बनानी चाहिए। मध्यम हल्की जमीन आपको नागर करना है। उसके बाद में आपको उसके अंदर और फन वाले हल चलाने हैं। चौपन बिना जल निकासी वाली मिट्टी और अम्लीय मिट्टी में यह फसल अच्छी तरह से विकसित नहीं होती है।
आपको जो फसल लगानी है वो अच्छी खासी आपकी जमीन चाहिए जिसमें से पानी निकल जाना चाहिए और उसके अंदर ताकत रहनी चाहिए। चौपन बोले तो जिसके अंदर पानी देने के बाद में वो चिकन बन जाता है, वो उस टाइप से आपको जमीन नहीं चाहिए। पानी पकड़ने वाली जमीन नहीं चाहिए और क्षार युक्त जमीन नहीं चाहिए। आपको जमीन जो है वो अच्छी सी जमीन चाहिए जिसके अंदर आप चने की फसल बोआएंगे और आपको फसल अच्छी मिलेगी। चने की जड़ें गहराई तक जाती है, इसलिए मिट्टी में ह्यूमस होना जरूरी है। जैसे कि खरीफ की फसल उग गई, मिट्टी को गहरे पचे खरीफ फसल की विपरीत दिशा में जुताई करनी चाहिए और फिर जुताई के बाद 2 फेरे देने चाहिए। यदि खरीफ की फसल निकल गई, खरीफ की फसल निकलने के बाद में क्या करना है आपको, उसके अंदर जो आपको जुताई करनी है, निराई गुड़ाई करनी है, वो अच्छी खासी थोड़ी सी खोल के अंदर खेत के अंदर उसकी आप फसल को ये करिए, उसकी जुताई करिए और जुताई के बाद में उसको अच्छा खासा फेरे देने के बाद में समान बनाइए। यदि खरीफ में गोबर या कंपोस्ट दिया जाता है तो उसे अलग से देने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने जो खेत में आपको अरहर की चने की फसल बुआई करने की है, वो खेत में यदि आपने खरीफ के अंदर कंपोस्ट खाद या गोबर खाद डाला होगा तो आपको ये फसल के लिए उसका वापर नहीं किया तो भी चलेगा। जुताई के 2 फेरे देने के बाद में कड़ा कुचरा हटाकर पूरा जमीन की बोने के लिए आपको जमीन तैयार करनी है, पूरी भूमि तैयार करनी है। तो क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। जो कुछ भी काड़ी कचरा कूड़ा होगा उसको आप उठा लेना और वो बाहर अपने जो बॉर्डर होती है खेत के अंदर वहां डाल दो, या तो खाद का गड्ढा होगा उसमें डाल दो। विल्ट का प्रकोप रोकने के लिए बुआई से पहले, विल्ट बोले तो जो चने के अंदर पौधा आने के बाद में मर जाता है, सूख जाता है, उसको विल्ट बोले जाती है, मर बोले जाती है। वो बुआई के पहले 500 ग्राम से 1 किलोग्राम ट्राइकोबुस डीएक्स प्रति एकड़ में फैला दीजिए, ताकि जमीन के अंदर जो मर रोग के जीवाणु है, उसके बाद में चारकोल रॉट के जीवाणु है, क्लोरोशियम रॉट के जीवाणु है, उसको प्रबंधन करेगा और आपके ये फसल के लिए उसका तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए आपको बुआई के पहले 500 ग्राम से 1 किलोग्राम ट्राइकोबुस डीएक्स प्रति एकड़ फैला दीजिए। बुआई का समय ऐसा है, शुष्क ऋतु जहाँ पे पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बागवानी नहीं कर सकते, 10 अक्टूबर के आसपास इसकी बुआई होनी चाहिए। अभी ये तो तारीख निकल गई है, आप अभी भी बुआई कर सकते हैं, कोई नहीं है। और बागवानी में जहाँ पे आपको पानी दे सकते हैं, 15 अक्टूबर से तो 15 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। चना जल प्रबंधन, मिट्टी गीली होने और नमी आने के बाद में ही बुआई करें। यदि आपने सिंचन व्यवस्था की होगी तो मिट्टी गीली होगी उसमें नहीं करने का, उसमें नमी आने के बाद में उसकी बुआई करना है। यदि नमी कम है तो आवश्यकता के अनुसार पानी दे, यदि आवश्यकता न हो तो पानी न दे। यदि नमी पर्याप्त हो तो फूलों की शुरुआत में पानी दे। पहले क्या करो, यदि आपके पास में जमीन में नमी है तो बुआई कर दो, कोई जल का प्रबंधन नहीं करना है, कोई सिंचाई की व्यवस्था करनी नहीं है। आपको सिंचाई की व्यवस्था कब करनी है, जब फूलों की शुरुआत होती है, जब आप सिंचाई करते हैं। पहला पानी जब तक दे तब तक कलियां और फूल है। आपको चने के अंदर पानी का प्रबंधन जो करना है वो कलियां और फूल के टाइम में ही करना है, उसके बाद में पूरे फूलों में नहीं करना चाहिए। फूल आने के बाद पानी देने से बचे, बता दिया यहाँ पे। आवश्यकता अनुसार दाना भरते समय दूसरा पानी दे सकते। ये आपके पास में यदि पानी का प्रबंधन होगा, सिंचाई कर सकते हैं, तो जब उसकी जो गांठियां होती है वो जब भरना चालू हो जाती है, जब आप एक आधा पानी का प्रबंधन कर सकते हैं ताकि उसका वजन बढ़े और गांठे अच्छे बढ़े। दाना भरते समय पानी तान गिरने पर
यदि दाना भर रहा है और पानी का तान पड़ रहा है, जिसके पास में पानी की सिंचाई करने का व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है, तो परिस 13-045 का छिड़काव कर सकते हैं पंप के लिए 100 ग्राम। तो ये पानी से फसल को बचा सकता है। परिस 13-045 पंप को 100 ग्राम से आप छिड़काव कर सकते हैं। किस्मों का चुनाव, कौन सी किस्म लेनी चाहिए, ये आपको इसके पहले भी लाइव में बताया गया है और आज आपको ये फसल के ऊपर ही लाइव है, इसके लिए बताया जाता है। जैकी 9218 बूस्टर जैकी 9218 ये ले सकते हैं, बूस्टर विजय ले सकते हैं, बूस्टर दिग्विजय, उसके बाद में राज विजय 202 या 204, ICCV 10, विशाल, विक्रम, विक्रांत और डॉलर PKV2। डॉलर बोले तो ये सब्जी के लिए ही जाना जाता है, बाकी जगह वापरे नहीं जाता है। डॉलर PKV2 ये किस्में आप चुन सकते हैं। इसमें से जो आपके तरफ आती है वही किस्में चुनिए। नई किस्म के इससे अंदर जाना है तो कुछ क्षेत्र में डाल के उसका अनुभव लें और बाद में उसको नेक्स्ट अगले साल में उसका यदि आपको अच्छी फसल मिलती है तो उसको बुआई करें। चना जैकी बूस्टर जैकी 9218, ये बूस्टर नाम से जैकी 9218 बिकता है और सबसे ज्यादा बिकता है और प्रायोरिटी पे काश्तकार इसे बोलते हैं कि भाई हमको बूस्टर का 9218 चाहिए, जैकी चाहिए। इस 2007 में निकाली हुई वैरायटी है, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला का ये निकाला संशोधित वान है। इसकी जमीन मध्यम से भारी की मिट्टी चाहिए, गहराई 45 से 60 सेंटीमीटर चाहिए, तापमान न्यूनतम 10 से 15 डिग्री, अधिकतम 25 से 30 डिग्री। नमी, जो नमी होती है मिट्टी के अंदर वो 21 से 41% चाहिए और बारिश के टाइम जो होती है 750 से 1000 मिलीमीटर की बारिश। बुआई का समय 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक और बागवानी 20 को आपको मैंने पहले बताया है। एकड़ के लिए 25 किलो का बीज। फसल का समय 105 से 110 दिन। प्रायोगिक उपज के लिए 14 से 15, औसत 14 है। बागवानी का 35 से 40, औसत 23 है। विलंबित प्रतियोगिता की उपज 16 से 18 और औसत। यदि विलंबित प्रति प्रायोगिक उपज यदि आपने लेट लगाया है, इसके लगाया है या सब पहले लगाया होगा जहां पे उसका टेम्परेचर, तापमान, हवामान यदि बराबर नहीं होगा तो ये उपज कम हो सकती है। विल्ट प्रतिरोधक है, हल्के बड़े बुरे रंग का बीज है, गीले और सूखे जमीन में अच्छा है और इसका 100 बीज का वजन जो है 2226 ग्राम है। उसके बाद में दिग्विजय 206 में गई हुई है, रावड़ी विद्यापीठ की वैरायटी है। करीब करीब जैकी को जो तापमान और मिट्टी लगती है वही मिट्टी आपको जो जमीन है इसमें ही लगती है। इसका सिर्फ बुआई का समय जो है 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक है। शुष्क बोले तो अपना जहां पे पानी की सिंचाई नहीं है उसके अंदर, और यदि आपके पास में पानी का प्रबंधन है, बागवानी खेती है, तो 20 अक्टूबर से लेकर तो 10 नवंबर तक बीज 25 से 30 किलो। सिर्फ इसमें एक ही खासियत है कि ये उससे 10 से 15 दिन पहले निकलती है, जाकि 90 से 95 दिन में। उत्पादन बताया गया है 14 से 15, सरासरी 14 आता है। बागवान में यदि सिंचाई में यदि ये उपज लगाई होगी वैरायटी आपने दिग्विजय तो 35 से 40, सरासरी में 23 क्विंटल है। यदि आप लेट लगाते हैं तो 20 से 22 तो सरासरी 21 क्विंटल की आती है। हल्के बड़े भूरे रंग का बीज है, गीले और सूखे जमीन के लिए अच्छा है और विल्ट प्रतिरोधक है। 100 बीज का वजन 22 से 26 ग्राम है। चने के लिए बीजोपचार बहुत जरूरी है, इस साल तो बहुत जरूरी है। यहाँ इस साल में जो चना लगाया जा रहा है वो पूरा अपने सोयाबीन के खेत में लगाया जा रहा है। और इस साल चने सोयाबीन के अंदर क्या हुआ है, सब प्रकार के रोग आ गए। उसके अंदर पहला चारकोल रॉट आया है, रूट रॉट आया है, उसके बाद में फ्यूजन विल्ट आया है और ज्यादा, और फ्यूजन विल्ट के बाद में एक सडन विल्ट करके जो है वो भी आया है। और इसमें से क्लोरोशियम और फ्यूजन विल्ट
और चारकोल रॉड, इसके जीवाणु जो है वो जमीन में अभी भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं, दिख सकते हैं, ताकि उसके लिए आपको उसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका बीज का उपचार जो करना है, 1 किलो बीज के लिए आपको राइजर 5 मिली, रियांस 5 मिली डालिए और ट्राइकोबुश 5 ग्राम डालकर उसको मिक्स करें। और ये तीनों एक जगह करने के बाद में 1 किलो बीज के ऊपर डालें और उसको हल्के हाथ से उसको उपचार करें। और गोली के ऊपर डालते हैं तो 2 आदमी पकड़ते हैं तो इधर से उधर आपको हिलाए तो पूरे बीज को ये लग जाएगा। बीज 15 से 20 मिनट सुखाइए और बुआई के लिए तैयार हो जाता है। ट्राइकोबुश बीजोपचार सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? रासायनिक कवकनाशी के बजाय जो रासायनिक बीज उपचार के जो कुछ भी दवाई है उससे अच्छा ट्राइकोबुश ये बहुत अच्छा फफूंदीनाशक है। ये जैविक है, इससे कोई जमीन को तकलीफ नहीं होना है, ना फसल को तकलीफ होनी है। तो आप ट्राइकोबुश एक पानी में घुलने वाला अच्छा खासा फफूंदीनाशक है। करीब करीब 60 से 70 तक की जो कुछ भी बुर्शियां होती है जमीन के अंदर की, उसको ये पूरे तरह से कंट्रोल में लेता है। यदि आपको ये ट्राइकोबुश से लगा नहीं है, और बूस्टर ही एक ऐसी कंपनी है कि वो चने के बैग के अंदर आपको ट्राइकोबुश का एक पैकेट दिया गया है। यदि आप बूस्टर का चना खरीदते हो तो आपको ट्राइकोबुश अलग से लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपने दूसरा चना लिया होगा तो आपको ट्राइकोबुश लेना जरूरी है। उसके बाद में राइजर और रियांस। यदि आपको राइजर नहीं मिलता है तो आप पानी ले सकते हैं। और बुआई के लिए इसकी कोई समस्या नहीं है। क्या होता है बुआई के टाइम में वो ट्रैक्टर वाला क्या बोलता है, नहीं ये मत लगाओ, मेरा जो रोटर है वो जाम होता है, रॉड जाम होता है। कुछ नहीं होने वाला है। डालो बोलना, जाम होता है कि देख लेंगे, बाद में निकाल डालेंगे, कुछ होता नहीं है। उसकी नहीं सुनो और अपना बीजोपचार करो। बीजोपचार इस साल बहुत जरूरी है। तो बीजोपचार में आपको क्या लेना है, राइजर 5 मिली, रियांस 5 मिली, ट्राइकोबुश 5 ग्राम। यदि बूस्टर का चना लिया होगा तो उसके अंदर ट्राइकोबुश आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके लिए वो बैग के अंदर है। यदि बूस्टर का लिया होगा तो आपको रियांस और राइजर है तो लेना ही है, और ट्राइकोबुश उसके अंदर ही है। उसके बाद में यदि उसका नुकसान हो गया, ये प्रॉब्लम आ गया, तो वो आपको भर नहीं सकते। आप उसको थोड़ा सा ये स्लाइड हिंदी में बनाने की रह गई है, उसका खर्चा भी ज्यादा आता है। उसके बाद में आप स्प्रेइंग करेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, नुकसान आपको मालूम नहीं पड़ेगा। उसके लिए बीजोपचार ये सबसे महत्वपूर्ण पर्याय है। चने के अंदर मर रोग यदि आपको टालना है तो 10 किलो बियाने को 30 ग्राम पिक्सल पहले लगा सकते हैं। और कटवर्म जो एक इली आती है जमीन के अंदर की, हुमनी बोलते हैं उसको, और रस इसकी संभावना यदि होती है तो आपको क्या करना है, जो आपको ट्रीटमेंट मैंने पहले बताई है वही ट्रीटमेंट आप करते हैं तो आपको इस चीजों से बच सकते हैं। सिर्फ उसके अंदर आपको क्या करना है, एनपीके बूस्ट डीएक्स 5 ग्राम प्रति किलो यदि लगाते हैं तो आपको फसल अच्छी खासी उगने के बाद में दिखाई पड़ेगी। और मैंने जो आपको बताया कि बूस्टर बियाने के बैग में ट्राइको बूस्ट डीएक्स के पैकेट दिए गए हैं। बुआई का विधि, बीबीए पद्धति के से आप चना बुआई करिए। इसमें फायदा क्या है, ये पूरा बेड के ऊपर आता है और ये खाली है। आप यहां से भी सिंचाई कर सकते हैं, यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, और आप जब छिड़काव करेंगे तो आदमी इसमें से चल सकता है, बाकी इसको आपको कोई तकलीफ नहीं है, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और ये बेड के ऊपर आने से यहाँ की मिट्टी जो है वो भुसभुसित रहती है, नमी वहां पे अच्छी खासी मोकली रहती है,
उसके अंदर क्या होगा, इसकी जड़ें अच्छे से चलेगी। तो ये बीबीएफ पद्धति से आप लगाइए जो मैंने बताया है। यदि हमारे हिसाब से आप लगा उसका सोइंग का प्रबंधन करते हैं तो उपज बढ़ सकती है। उसके बाद में बीबीएफ मशीन से करनी चाहिए। इसकी एक मशीन आती है, उससे बुआई करिए। यदि नहीं होता है, सोयाबीन प्लांटर के दोनों किनारों में अंतिम लाइन को खाली छोड़ दे, या 7 या 5 बोरे के प्लांटर में बीच का लाइन को बंद कर दे। ये आपको यहाँ पे बताया गया है, ये शुरुआत है। उसके बाद में फसल कैसी दिखती है ये यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद में ये देखो, ये 7 जो उसके फंडे बोलते हैं, उसका बुआई क्या करेंगे, ये यहाँ पे बुआई करनी है, ये छोड़ना है, कैसी बुआई करनी है, इस हिसाब से आप ये 7 को काम कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद में ये पहला रिकामा जा रहा है, 2 आप सोइंग कर रहे हैं, तीसरा रिकामा जा रहा है, 2 आप सोइंग कर रहे हैं, चौथा रिकामा खाली आ रहा है। इस हिसाब से आप सोइंग करते हैं तो आपको बीज भी कम लगेगा और आपका जो चना है निकलने के लिए आपको अच्छा खासा उसकी जर्मिनेशन मिलेगा और बढ़ेगा भी ज्यादा, क्योंकि जड़ों के पास की मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से भुसभुसित बोलेंगे उसको, अपन नरम है, ताकि जड़ चलेगी, और जड़ चलेगी तो क्या होगा, पौधा आपका बढ़ेगा। अब ये पारंपरिक है, नाली बेड बुआई। यहाँ पे सरीवर, इसको मराठी में सरीवरंबा पद्धत बोलते हैं। ये वरंबा है और ये सरी है। इसमें क्या करना चाहिए आपको, 2 पंक्तियों के बीच दूरी 2.5 से 3 फीट रखो, और दूरी 2 पौधों की दूरी है वो 6 से 9 इंच होनी चाहिए। उसके लिए आपको टोकन करना पड़ेगा, हाथ से बीज लगाना पड़ेगा। यदि बुआई करते हैं तो आप इसके अंदर दोनों पौधों को डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा डिस्टेंस रखते हैं तो आपको इसका जो उपज है वो अच्छी मिल सकती है। उसके बाद में पारंपरिक, ये रेगुलर, इसमें कुछ नहीं है, बोर है, सीधा चल रहा है, जो है वो है, चल रहा है। इसके अंदर क्या करना चाहिए, 2 पंक्तियों में ये तो कर सकते हैं, 2 पंक्तियों का जो अंतर है वो 45 सेंटीमीटर करिए, रेगुलर रखते हो लोग। और प्रयोग के तौर पर 60 सेंटीमीटर भारी मिट्टी में रखने में कोई दिक्कत नहीं। यदि भारी मिट्टी है तो 60 सेंटीमीटर का अंतर रखिए और 2 पौधों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखिए। ये थोड़ा सा करके देखिए, आप चल रहा है वैसा चलने मत दो। आप यदि 2 एकड़ बुआई कर रहे होते तो आधा एकड़ ये हिसाब से करो, 1.5 एकड़ आपके हिसाब से करो। यदि ज्यादा होगा तो कुछ ये करो कुछ वो करो, दोनों का अनुभव लीजिए और वो हिसाब से आप आगे चलना चाहिए। जाके आपको सीखने को मिलेगा कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। उसके बाद में क्या है, 2 पंक्ति की बुआई की पद्धति, इसको क्या बोलते हैं मराठी में जोड़ बोड़ बोलते हैं। ये लगाया, देखो छोड़ दिया जगह, 2 लगाया 2 लगाया, देखिए आप खेत कैसा दिख रहा है। इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ा सिंचाई की यदि व्यवस्था करनी है तो आप इसके अंदर अच्छी खासी बीच में रेन पाइप डाल के सिंचाई कर सकते हैं, या तो यहाँ पे रेन पाइप डालो तो ये सिंचाई हो सकती। क्या है, ट्रैक्टर या बैल से बुआई मशीन करनी चाहिए, फिर मजदूर से टोकन यंत्र से लगा सकते हैं इसको। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बुआई यंत्र से बुआई करते समय 2 पंक्तियां हो। बुआई यंत्र यदि चलाते हैं तो 2 पंक्तियां आनी जरूरी है। इस हिसाब से अभी ये भी आपको ये जो 4-5 आपको जो मेथड बताई है, इसमें से बीबीएफ पद्धत और ये जो पद्धत है 2 पंक्तियों वाली बुआई पद्धत, इस विधि ये आप लेते हैं तो आपको अच्छा खासा उसका जो उपज है वो आपको मिल सकती है। अभी ट्रैक्टर से 2 पंक्तियों की बुआई, ये 6 दांतों वाला बुआई मशीन है। इसमें क्या करना है, पहला बुआई करेगा, दूसरा खाली, बाद में 2 बुआई, बाद में खाली, बाद में 2 बुआई, बाद में खाली। और 7 फन वाले में क्या है, पहला बंक खाली जाएगा, 2 बुआई करेगा, तीसरा खाली जाएगा, 2 बुआई करेगा, चौथा खाली जाएगा। इस टाइप से ये आपको बताया गया। इस टाइप से आप यदि आपके ट्रैक्टर वाले को बोलते हैं कि भाई ऐसा कर, तो आपको
उसकी बुआई आप अच्छी कर सकोगे और आपको आपका जो क्रॉप है, फसल जो है, वो भी अच्छी दिखने चालू हो जाएगी। चने में डिरे खुदाई का महत्व, चने में डिरे खुदाई क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? 22 से 25 दिन के अंदर डिरे खुदाई करना जरूरी है। इससे पौधे को भरपूर शाखाएं आती है, ज्यादा शाखाएं ज्यादा उत्पादन। मजदूर को न मिलने पर, यदि आपको खुदाई के लिए मजदूर नहीं मिलता है, यदि मजदूर मिलता है तो सबसे बड़ी बात है, जो सब्जी निकलती है वो अपन अपने घर में भी खा सकते हैं, या जो अपने पास में जो गाय बैल भैंस जो कुछ भी है उनको अपन चारा डाल सकते हैं। उसके बाद में यदि मजदूर नहीं मिलता है तो मजदूर न मिलने के ऊपर क्या करना है आपको, उसको ज्यादा से ज्यादा जितना चने को ब्रांचिंग मिलेगा उतना आपको उसके ऊपर ज्यादा मिलेगी। टॉपअप 40 मिली, उसके अंदर 12-1-0-75 ग्राम 15 लीटर पंप से उसका स्प्रेइंग करो, आपको बहुत सारा फुटाव मिलेगा। यदि मजदूर नहीं मिलता है तो आप ये स्प्रे करिए, मजदूर मिलता है तो सबसे अच्छी बात है। खरपतवार नाशक आपके अनुभव के अनुसार चुनिए। यहाँ पे कुछ खरपतवार नाशक के नाम दिए हुए, रैलिस गाय, पेंडिडा ग्रैंडे, यूपीएल का 2 सुपर, बीएसएफ का स्ट्रॉम एक्स्ट्रा, इसके अंदर पेंडेमेथिलिन है, प्रति एकड़ 700 मिली है। ये बुआई के पीछे पीछे इसको आपको इमीडिएट 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर इसको छिड़काव करना जरूरी है। सुमी मैक्स लेते हैं तो बुआई के 48 घंटे के अंदर मिट्टी में नमी हो के अनुसार ही इसको डालना चाहिए। आपको चने के अंदर यदि आप खरपतवार नाशक मारते हैं तो जमीन में नमी की बहुत जरूरी है। ये ख्याल करके ही इसका उपयोग विधि कर रही है, नहीं तो इसको नहीं लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उर्वरक प्रबंधन, उर्वरक बोले तो खाद। चने की जड़ों पर गांठें होती है, अतः इस फसल को नाइट्रोजन की बहुत कम आवश्यकता होती है, नहीं के बराबर होती है। लेकिन हम अपनी भूमि उर्वरता और चने की वृद्धि कैसी होती है इसके आधार पर उर्वरक के ग्रेड का चयन करें। चने के लिए कौन सा उर्वरक चलेगा वो हिसाब से आप चयन करो। और उससे भी पहली बात बताऊंगा कि आपकी जो भूमि है, जो जमीन है, वो कौन से उर्वरक को एक्सेप्ट करती है, लेती अच्छे से उसकी फसल को देती है, वही उर्वरक खरीदी करिए। और उर्वरक कितना डालना है, प्रति एकड़ किसी भी उर्वरक को 1 से 1.5 बोरी के बोए के साथ ही डालना है। ये बोए के साथ में डालना है, 1 से 1.5 बोरी, बोरे तो 50 से 75 किलो तक ही आपको 1 एकड़ के लिए उर्वरक डालना है। चने को बुआई के बाद नाइट्रोजन न दे, क्योंकि इसकी अकारण वृद्धि होती है। कहीं कहीं जगह क्या होता है, मेरा चना बहुत छोटा है वो नाइट्रोजन देता है, मत दीजिए। यदि आपने नाइट्रोजन ज्यादा दिया यहाँ पे तो क्या होगा, उसको ये ज्यादा डालियां नहीं मिलेगी, फुटाव नहीं मिलेगा, खड़ा जाएगा और वो लेट हो जाएगा। उसको फिर कली फूल इसके लिए वो टाइम हो जाएगा। इसके लिए नाइट्रोजन न दिया तो अच्छा है। अभी भूमि में उर्वरक क्या डालना है, हल्की भूमि होती है, कम वृद्धि होती है तो 20-20-0-13 या तो 24-24-08 प्रति एकड़ 1 से 1.5 बैग। मध्यम भूमि है, DAP 12-32-16, 14-25, 14-10, 26-26 1 से 1.5 बैग देनी चाहिए। भारी भूमि है और ज्यादा ग्रोथ होती होगी, वहां पे सिर्फ सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 से 3 बैग प्रति एकड़ आपको वहां पे डालना जरूरी है। अब ये डालते समय आपको क्या करना चाहिए, प्रति एकड़ के साथ में ये इसमें से कोई भी चयन करिए आप, आपकी जैसी भूमि है, हल्की है, मध्यम है, भारी है, जो कुछ भी आपका भूमि है उस हिसाब से आप उर्वरक लेंगे। उसमें क्या करो, आपको वो उर्वरक का पूरा फायदा मिलना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 5 से 10 किलोग्राम आपको राइजर देना चाहिए। उसके अंदर ट्राइकोबूस डीएक्स जो मैंने पहले बताया वो 500 ग्राम, पी-बूस्ट डीएक्स आधा किलो और के-लीफ डीएक्स आधा किलो। ये यदि आप इसके साथ में देते हैं तो आपकी फसल में
अच्छा खासा आपको बदलाव दिखेगा। ये देने का कारण क्या है? पी बूस्ट डीएक्स और केलिप डीएक्स। जमीन में जो उर्वरक आपने दिए हुए हैं, पोटैश और फॉस्फेट और नाइट्रोजन, इसको उठाने का काम, इसको भूमि के अंदर मोकला करने का काम ये दोनों करते हैं। और जितना ये करेगा उतना खाद पीक को मिल जाएगा और आपकी फसल अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो इसका वापर जो करना है, मैं पहले भी बताया आपको, हम जो आपको बता रहे हैं इसका वापर आपको कैसा करना चाहिए? कुछ करके देखो और कुछ छोड़ दो। प्रायोगिक तत्वों के ऊपर यदि आप 10 एकड़ चना करते हो तो 2 से 3 एकड़ में ये चीजें करिए, बाकी का आप अपना करिए। आपको मालूमात पड़ेगी कि ये करने से आपको फायदा क्या मिला। इसका अनुभव लेके आप अगले साल जब चना बुआई करोगे तब इसको आप ख्याल में रखोगे, नहीं भाई मुझे तो राइजर वापरना है, ट्राइकोबूस्ट भी वापरना है, पी बूस्ट भी वापरना है और केलिप भी वापरना है। इसीलिए हम हर लाइव में हम बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं वो थोड़ा सा करके देखिए, बाकी का आपके पद्धति से करिए और उसका अनुभव लेने के बाद में आप आगे बढ़िए। उसके बाद में कीट और रोग प्रबंधन, चने में आने वाला कटवर्म, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये जमीन में अभी भी पड़ा हुआ है, जब उसको टाइम मिलेगा जब उसमें से बाहर आएगा और ये क्या करेगा, पौधे को वहां से कट कर देता है। देखिए इसके लिए बीजोपचार बहुत जरूरी है। बीजोपचार यदि नहीं किया होगा तो रेत मिश्रण के साथ में किस्टा जीआर प्रति एकड़ 5 किलोग्राम का प्रयोग करना जरूरी है। वो आप खाद या रेत में मिला के आप बुआई कर सकते हैं। और या यदि ये नहीं किया है तो शाम के टाइम में यदि ये कहीं भी दिखना चालू हो गया आपको और ये शाम के टाइम में ही ज्यादा नुकसान करता है तो आपको पांडा सुपर का आप छिड़काव कर सकते हैं, पंप को 30 ml लेके। उसके बाद में ये अल्ली आती है, घाटे अल्ली बोलते हैं इसको। घाटे अल्ली ये सबसे तकलीफ वाली, जैसा अरहर में है, कपास में है, इल्ली आ गई, तो ये सबसे, ये क्या करती है, उपज का जो अपने को मिलने वाली है उसको ही खत्म करती है। उसके लिए क्या करना है आपको, सरेंडर 30 मिली, या तो पांडा सुपर 30 ग्राम 30 ml, या तो ईमान 10 ग्राम, या तो झेनॉप 15 मिली। इसमें से एक कोई भी आप ले सकते हैं, या आज ये मारा तो नेक्स्ट स्प्रिंग में दूसरा मारिए। ये पर पंप का पूरा प्रमाण दिया गया है, इससे आप छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद में ये चने में फली छेदक इल्ली का अरासायनिक नियंत्रण, ये फली जब इल्ली आ जाती है, फली छेदक इल्ली आ जाती है तो इसमें क्या करना है, यदि सुअर की परेशानी न हो तो चने के साथ रबी ज्वार को बोए या फेंक कर बुआई करें। आप 1 एकड़ में 10 से 12 एंटीना लगा सकते हैं और चावल को पकाकर खेत में फेंक सकते हैं। अब आपको इसका सुअर की परेशानी नहीं होगी। ज्वार क्यों बो रहे हैं, ज्वार का जब पौधा बड़ा होगा उसके ऊपर पंछी बैठेंगे और ये इल्ली दिखना चालू होगी तो पंछी उसको उठाकर खा लेंगे, बराबर है। इसीलिए आपको क्या बोल रहे हैं, सुअर की परेशानी नहीं हो तो आप ज्वार को भी उसके अंदर, और ज्वार की फसल भी मिलेगी आपको। नहीं ये होता है तो 1 एकड़ में 10 से 12 एंटीना लगाइए। बांस जो होती है उसको खड़ा करिए और उसके ऊपर क्रॉस के अंदर ऐसी लकड़ियां डालिए, उसके ऊपर पंछी बैठेंगे और वो पंछी ये इल्लिया को उठा ले लेंगे। यदि वो भी प्रॉब्लम ही आपको नहीं जमता है तो चावल पकाकर खेत में फेंक दो, वहां पे पंछी आएंगे और पंछी इसको उठा लेंगे। तो ये आपको अरासायनिक नियंत्रण भी आप यदि करते हैं तो रासायनिक नियंत्रण के ऊपर आपका जो खर्चा होता है वो यहाँ पे बच सकता है। जड़, जो मैंने पहले बताया आपको, इस साल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है जड़ सड़न रोग, विल्ट। आपको इसका पिक्चर कैसा होता है देखिए। इसी अंदर क्या करना है, पंप के लिए पिक्सल लो या रेडोमिल गोल्ड लो या अलियट लो, और यदि जैविक में जाते हैं तो ट्राइकोबूस्ट डीएक्स 500 से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ डालिए। यहाँ पे 2 किलो लिखा है, 500 से 1 ग्राम डाल सकते हैं जमीन के अंदर।
ये भी जमीन के अंदर डालना पड़ेगा। इसका एक ही है, ये यदि प्रयोग करना है तो जहां जहां आपको दिख रहा है, क्योंकि पूरे खेत में नहीं होता है, आपको पैचेस दिखते हैं इसके वील्ड के, उतनी ही जगह के ऊपर पानी बना के, दवाई का पानी बना के आप वहीं जगह पे छोड़ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 5-10 फुट आगे पीछे करना चाहिए, तो इससे आप इसको रोक सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि क्लोरोशियम रॉड, ये भी आपको मैंने बताया। क्लोरोशियम रॉड क्या होता है? क्लोरोशियम रॉड के अंदर एक खासियत है इसकी, ये जमीन से ऊपर, ये पौधे के अंदर आपको ऐसा पानी की गहराई या तेल वाला जैसा निकलता है, इसके ऊपर का जो साल जो बोलते हैं अपन इसका पौधे का, वो आपको ऐसा कलर वाला दिखेगा, तेल जब छोड़ते हैं ना अपन उस साइड से, और वहां पे आपको सफेद रंग की बुरशी दिखेगी फैलेगी, तो ये क्लोरोशियम रॉड बोलते हैं। ये पहचानने की उसकी ये है। कवच 25 ग्राम, या तो बीसर 40 ग्राम, या स्कोर 10 मिली, और जैविक में आपको ट्राइकोबुश डीएक्स सबसे बढ़िया है। मैंने इसमें भी आपको ट्राइकोबुश बताया है, पिछले भी आपको ट्राइकोबुश का बताया मैंने। और ट्राइकोबुश यदि आप अच्छा खासा वापर सकते हैं, और जो ट्राइकोबुश डीएक्स दे रहे हैं हम, ये 100% पानी में घुलने वाला जैविक फफूंदीनाशक है। उसके बाद में क्या है? पोषक तत्वों की कमतरता। चने के अंदर ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम वाली बात है। ये कौन सा है? ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये पौधा जो है, कमतरता जो होती है, ये रेड और जामुनी कलर का होता है, और कई जगह थोड़ा सा पीला भी होता है, क्योंकि उसमें क्या हरापन निकल जाता है। तो इसके कमतरता के लिए आपको क्या करना है? ये कोई रोग नहीं है, फास्फोरस और पोटाश की तत्वों की कमी होती है। इसके लिए छिड़काव में क्या लेना चाहिए? 0:34 100 ग्राम, या तो केलिप डीएक्स 25 ग्राम प्रति पंप का इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि ये आपको कहीं भी दिखाई पड़ा खेत में, तो आप इमीडिएट चालू कर दो, आगे का खेत आपका बच जाएगा। और सबसे अच्छा आपको क्या लगेगा? केलिप डीएक्स 25 ग्राम प्रति पंप लीजिए, नहीं मिला केएफ लीजिए तो 0:34 100 ग्राम लीजिए। छिड़काव का प्रबंधन अभी क्या है? छिड़काव में क्या करना चाहिए, ये एट ए ग्लास आपको बता दे रहा हूं मैं। जड़ चना विल्ट, जड़ सर विल्ट रोग निकलने के लिए बीजोपचार, जो मैंने आपको पहले ही बताया और अभी भी बता रहा हूं। रियान 4 मिली, राइजर 5 मिली और ट्राइकोबुश डीएक्स 5 ग्राम। ये इसकी आपको चने को बीजोपचार करना है। यदि बूस्टर का बीज ना लिया होगा तो आप पिक्सल ले सकते हैं, और यदि बाजार में यदि पिक्सल भी होगा और ट्राइकोबुश डीएक्स भी होगा तो आप ट्राइकोबुश ले सकते हैं। यदि दूसरा कोई भी कंपनी का बीज या खुद का बीज लगा सकते हैं तो ट्राइकोबुश बाजार में मिलेगा, पिक्सल भी बाजार में मिलेगा, वो आप इसको लगा सकते हैं। उसका जो प्रमाण जो है, ट्राइकोबुश डीएक्स का 5 ग्राम है और पिक्सल का 3 ग्राम है। उसके बाद में पहला छिड़काव कब करना चाहिए? ये ग्रोथ स्टेज है, बढ़ रहा है, ये बढ़ गया है और बढ़ रहा है। ये स्टेज के अंदर आपको क्या छिड़काव करना चाहिए? पांडा सुपर 30 मिली, उसके अंदर टॉपअप 40 मिली, और परिस 19 100 ग्राम। यदि ये आप यहाँ पे छिड़काव करते हैं तो कहां पे भी अल्ली या कीड़ होगी तो उसके लिए टॉपअप फुटाव के लिए काम करेगा, और परिस 19 ये बढ़ने के लिए काम करेगा। उसके बाद में कलियों के स्टेज पर छिड़काव, जो कलियां है इस टाइम में क्या लेना चाहिए? ये जो स्टेजेस जो बताई है ना, ये स्टेजेस के ऊपर यदि आप छिड़काव कर सकते हैं तो आपको अच्छा खासा नियंत्रण मिलेगा और उपज भी अच्छी मिलेगी। ईमान 10 ग्राम, उसके अंदर झेप 15 मिली, प्रोपिको 15 मिली और परिस 12-100 ग्राम। ये आपको कलियों के स्टेज पे आपको एक छिड़काव बताया गया है। यहाँ पे क्या है? झेप काय के लिए कि बहुत सारी कलियां मिलेगी, प्रोपिको काय के लिए है जो कलियां है वो झाड़ को एकदम हरा रखेगी, और फुटाव के साथ में भी कलियां भी मिलेगी, और परिस से आपको फुटाव ज्यादा मिलेगा। उसके बाद में दूसरा छिड़काव फूलों के स्टेज में, पूरा फूल आया हुआ है, इस टाइम में आपको क्या स्प्रे करना है? ईमान 10 ग्राम इल्ली के लिए, भराड़ी कन्वर्शन के लिए,
कली से फूल, फूल से गाठा बनने के लिए, परिस 05234 ताकत बनाने के लिए, और यदि कोरा होता है तो सुपरी आपको 30 ml प्रति पंप में लेना जरूरी है। उसके बाद में तीसरा छिड़काव जो है दाना भरने की स्टेज, जो दाना भरता है वो स्टेज के अंदर आपको छिड़काव लेना बहुत जरूरी है। उस टाइम में इल्ली का प्रकोप ज्यादा होता है। झिनाव 15 मिली, भरारी आपको डबल बताया जा रहा है, दोबारा बताया जा रहा है 7 मिली, विसल 40 ग्राम, बिग बी 100 ग्राम, या बिग बी नहीं मिलता है तो परिस 13-045 100 ग्राम, इसका आप छिड़काव करो। आपको फसल अच्छी खासी मिलेगी और उपज भी ज्यादा मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जब मिट्टी में नम हो तो शाकानिशी का प्रयोग करें। शाकानिशी बोले तो तन मारने की दवाई। बीजोपचार आवश्यक है, बहुत जरूरी है बीजोपचार, इस साल तो बहुत ही जरूरी है। वैसा तो हर साल आपको बीजोपचार करना ही चाहिए, पर इस साल तो जरूरी है क्योंकि सोयाबीन के खेत में ही आप लगा रहे हो और सोयाबीन के बहुत सारे खेत रोगों से, पौधे में जो कुछ रोग आए हुए वो आज आपके जमीन में, इसके लिए आपको बीजोपचार जरूरी है। अनुशासित अनुसार एकड़ बीज का प्रयोग करें। जितना आपको बताया गया है, कृषि विभाग में जो सलाह दिया गया है, सलाह दी गई है कि भाई एकड़ के लिए इतना बीज डालिए, उतना ही प्रयोग कर, उतना ही बीज डालिए। आनुवंशिक रूप से शुद्ध बीज का प्रयोग करें। जो बीज के अंदर आनुवंशिक शुद्धता जो बीज के ऊपर मिलती है वही बीज आपने वापरेंगे तो आपको फसल एक सरीकी मिलेंगी, और इसी की जो गारंटी है वो देती है बूस्टर। आनुवंशिक शुद्धता, उच्च गुणवत्ता और रीजनेबल प्राइस, ये हमारा नारा है और वो ही हम ही दे सकते हैं। ये हम थोड़ा सा बड़े इससे बोल सकते हैं कि हमारे सीट के अंदर ये तीनों आपको मिल सकता है। इसके लिए मैंने आपको आज चने के बारे में जो कुछ भी बताया गया है और कुछ अरहर के बारे में थोड़ी सी बातें बताई है, और कपास के बारे में आपको बात बताई गई है, और चने के बारे में आपको पूरा प्रबंधन दिया गया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बम्पर एंड के लिए। तो आप इसको अच्छे से देखो, सुनो, और कुछ आपके यदि प्रश्न हो गए, सवाल हो गए, तो हमारा जो 88 88 16 78 88 ये नंबर के ऊपर आप हमें पूछ सकते हैं, और आपको इसका पूरा सा आपकी जो समस्या है उसका पूरा हल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।